Hello everyone, I am Dr. Moshumi. It's for semester 2. We will discuss now today about enthalpy. In last class we already discussed in thermodynamics enthalpy, entropy and internal energy. Today we will discuss the meaning of enthalpy. enthalpy का मीनिंग क्या होती है? बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कहा कि एक्चुअली पढ़ तो लेते हैं लेकिन जो इसका इंटरनल बेसिक जो है वो समझ में नहीं आती है. तो टुडे वी वांट टू नो व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ enthalpy. तो नाउ लेट्स कम टू स्टार्ट फॉर enthalpy. enthalpy है क्या? एक्चुअली enthalpy टर्म है क्या और इसको कैसे मेज़र करते हैं? enthalpy दो चीज़ों का सम होती है. enthalpy को हम डिनोट्स करते हैं स्मॉलर h से और ये दो चीज़ों का सम होती है. क्या? तो h इक्वल टू u प्लस पी भी. ये h इक्वल टू u प्लस पी भी है क्या? ये u हमें बताती है, u होती है इंटरनल एनर्जी. u होती है इंटरनल एनर्जी. p मीन्स प्रेशर और v वॉल्यूम. तो ये enthalpy भी वॉल्यूम. enthalpy मीन्स ये होती है हीट कंटेंट इन ए सिस्टम. मीन्स कोई ऐसा सिस्टम जिसमें हीट कितना कंटेंट है वही बताती है कि इसका enthalpy क्या है. हीट कंटेंट इन ए सिस्टम यही बताती है कि एक सिस्टम के अंदर कितना हीट कंटेंट है, वही enthalpy है. जैसे कि अगर हम कोई एक चाय का कप लेते हैं और उसके अंदर अगर हीट निकल रही है, उसके अंदर से अगर हीट निकल रही है और वो जो सराउंडिंग है उसको हीट दे रही है, तो इसके अंदर जो पहले हीट था तो वो हो गया enthalpy. जैसे जैसे इसमें से हीट लिबरेट हो रही है और ये अपने सराउंडिंग को हीट कर रही है, तो इसके अंदर जैसे जैसे इसका हीट सराउंडिंग को हीट दे रही है तो इसके अंदर जो अब बचता है हीट वही इसका enthalpy है. ठीक है, मतलब जो हीट कंटेंट है वही इसका enthalpy है. अब हम आते हैं कि इसको हम कैसे नापते हैं. इसको जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे ही हम इसको माप सकते हैं. कांस्टेंट प्रेशर पर ही माप सकते हैं. इसको हम जनरली कांस्टेंट प्रेशर पर ही माप सकते हैं. जब किसी भी सिस्टम में हम हीट देते हैं तो वो इसमें क्या परिवर्तन होती है ये हमको अभी समझना है कि किस तरह से हम कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसको मेज़र कर सकते हैं. तो जब ऐसे ये कोई सिस्टम है जिसमें ये एक कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, जब हमने इस पे हीट अप्लाई किया तो मान लो कि ये प्रेशर यहाँ से यहाँ आ गई. इस कांस्टेंट प्रेशर पे इसका क्या होती है, इसकी अगर वॉल्यूम चेंज होती है V2 माइनस V1 तो क्या होती है. तो इस पे जो हीट इस सिस्टम पे जब हमने हीट अप्लाई किया, हीट दिया, इस पे कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई, जब इसमें प्रेशर कांस्टेंट अप्लाई है तो इसका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज़ V2 माइनस V1. जितना वॉल्यूम चेंज हुआ वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर
इसका कितना इंटरनल एनर्जी हमने इसको दी, तो वही हमारा H आ जाएगा, मीन्स इंथैल्पी आ जाएगा। अब हम आते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी है क्या। अब ये इंटरनल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर इसकी अपनी खुद की किसी भी सिस्टम के खुद की होती है। इंटरनल में उसके अपने इंटरनल में कितना एनर्जी है, कितना उसके पास अपना एनर्जी है, तो ये चीज़ जो है इसका इंटरनल एनर्जी। अब जैसे किसी ह्यूमन बॉडी को अगर बहुत ठंड लग रही है सर्दी के समय, तो वो अगर धूप में जाके बैठती है तो उसके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है धूप हीट मिलने के बाद। तो मीन्स उसका इंटरनल एनर्जी जब बढ़ने लगती है तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह से यही है इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के खुद की एनर्जी ही जो होती है जो उसके एग्जिस्टेंस के लिए, और अगर हम उसको एक्साइट करते हैं, इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यह इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है। तो जैसे उसको धूप लगा तो उसको बाहर से एनर्जी हीट उसको प्रोवाइड किया गया, हीट जैसे ही उसको मिला तो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने लगी। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी इसकी अपनी खुद की होती है। इंटरनल एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइट हो जाती है, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की एक खुद की एनर्जी होती है। तो इंथैल्पी है क्या, तो इंथैल्पी क्या है, हमने किसी सिस्टम को कितना हीट किया, कितना हीट कंटेंट दिया, उसकी जो इनिशियल फॉर्म थी वो क्या थी, इनिशियल फॉर्म में वो कहाँ थी हीट कंटेंट लेने से पहले, उसके बाद फाइनल इनिशियल फॉर्म में वो कहाँ थी हीट कंटेंट लेने से पहले, उसके बाद फाइनल फॉर्म में, इनिशियल फॉर्म में और फाइनल फॉर्म में फिर वो कहाँ पहुँची हीट कंटेंट लेने के बाद। जैसे ये इनिशियल फॉर्म में वो हीट कंटेंट पहले कहाँ थी, जैसे इसको हीट मिला तो वो फाइनल फॉर्म में वो कहाँ पहुँची। तो इस तरह से हीट कंटेंट हम देखते हैं कि इंथैल्पी में क्या होती है। इसके बाद ये दोनों ही टर्म आती है हीट कंटेंट लेने के बाद, तो ये दोनों ही टर्म आती है इंथैल्पी के अंदर कि हीट कंटेंट ऐड करने के बाद वो कहाँ पहुँची, या फिर हमने हीट कंटेंट निकाला तो वो सिस्टम की पोजीशन कहाँ पर पहुँची। तो ये इंथैल्पी केमिकल रिएक्शन में काम करती है। अब जैसे कि यहाँ दो डायग्राम हमने लिया, एक यहाँ डायग्राम और एक ये डायग्राम। तो डायग्राम अब जैसे इंथैल्पी होती है, ये टर्म हम नहीं मेज़र कर सकते हैं। इंथैल्पी होती है लेकिन सिर्फ इस टर्म से हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। चेंज इन इंथैल्पी ही हम मेज़र कर सकते हैं। तो हमने यहाँ दो डायग्राम लिया, दो डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हो। तो पहले हमने देखा कि जैसे डेल एच, इंथैल्पी को सिंगल हम जो है मेज़र नहीं कर सकते हैं, चेंज इन इंथैल्पी हम माप सकते हैं। ये क्या शो करती है, चेंज, और ये क्या है, इंथैल्पी। तो इसके लिए हमने दो डायग्राम लिया, जैसे ये और ये। इसमें क्या है, हमने इसमें देखो, जैसे देखिए यहाँ एनर्जी है जो ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है जिसमें रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस शो करेगी, रिएक्शन ऑफ की एनर्जी। अब जैसे इस ये वाला फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट की अपेक्षा। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये ज़्यादा है, मीन्स रिएक्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है, और प्रोडक्ट में यहाँ एनर्जी कम है। तो एनर्जी यहाँ कम है मीन्स क्या कि ज़रूर इससे हीट लिबरेट ज़्यादा हुई होगी। हीट अगर लिबरेट हीट ज़्यादा निकली है तभी तो एनर्जी कम है। और यहाँ जो है देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनी
उसमें जो है एनर्जी कम हो गई। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनी इसकी एनर्जी कम है। इसके अंदर से मतलब कि एनर्जी बाहर निकली, एनर्जी बाहर निकली जो क्या शो करती है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स एनर्जी बाहर निकली, हीट कंटेंट बाहर निकली, जो बताती है कि इंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है। ठीक, इसका अगर हम इसका रिवर्स केस लेते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और उससे जो प्रोडक्ट बनी उसका अगर ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो क्या होगी? वो एनर्जी क्या होगी? इसमें से जैसे एनर्जी इसकी एनर्जी कम है, इसके अंदर से एनर्जी बाहर निकली तो ये एक्सोथर्मिक, लेकिन इसमें एनर्जी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसमें रही, मतलब कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इस तरह से अगर ये एंडोथर्मिक है मतलब कि इसका जो है डेल एच ये एच क्या हो गया? पॉजिटिव, मीन्स इसमें इसका एनर्जी ज़्यादा है, इस मतलब कि ये पॉजिटिव है। अब हम इसका एक बहुत सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे इसका हम अगर Na+Cl नेचुरल सॉल्ट जो होती है उससे क्या बनती है? NaCl, मतलब कि इससे क्या होती है? हीट लिबरेट हुई मीन्स एनर्जी कम हो गई, हीट लिबरेट हुई मीन्स एनर्जी कम हो गई, मीन्स दैट इज़ एक्सोथर्मिक। जो Na+ ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इसका ये रिवर्स केस में यहाँ पे क्या है? जैसे कि यहाँ से जो रिएक्टेंट था, मान लीजिए सन से जब कोई प्लांट का लीव्स जब वो ग्लूकोज बना रही है तो जो इस समय जो उसको जो पहले जो एनर्जी मिल रही थी रिएक्टेंट्स, उसके बाद जो ये प्रोडक्ट बनी ग्लूकोज, वो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन्स ये जो प्रोडक्ट हुई ग्लूकोज बनने के बाद प्रोडक्ट उसकी ज़्यादा हो गई बिफोर रिएक्टेंट्स में से जो प्रोडक्ट बनी इसका ये ज़्यादा हो गई, मतलब ग्लूकोज इसकी ज़्यादा होने से प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई, मीन्स एनर्जी ज़्यादा हो गई, दैट इज़ एंडोथर्मिक, मीन्स एंथैल्पी इसकी क्या हो गई? पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये इंटरनल एनर्जी और ये प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से इसको ये दोनों जो है ये दोनों थिंग्स किस तरह से इसके इंथैल्पी को इंक्रीज़ कर रही है और ये किस तरह से इंथैल्पी अपना हीट कंटेंट में ये दोनों का सम इसको हेल्प करती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द एक्चुअली इंथैल्पी है क्या। नेक्स्ट क्लास हम लोग एंट्रोपी भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।